Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is class 6 and unit number 3. Health is the real wealth. सेहत ही असली दौलत है. Let's know that how the health is the real wealth. Health is a wealth is a proof which means a lot to us. हमने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं. अब द क्वेश्चन दैट रेजेस है, यहाँ जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि इनमें से इन तीन किस्म की कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, तीनों कैटेगरीज़ के, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो बहुत कम खाते हैं और जो नॉर्मल खाते हैं, जो बाकायदा आप कह लें कि एक बैलेंस रख के खाते हैं, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के लोग हेल्दी होते हैं. अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग भी बीमार पड़ जाते हैं और बहुत कम खाने वाले लोग भी कमज़ोरी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, जबकि बैलेंस रख के खाने वाले लोग जो हैं वो एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं. हेल्थ इज़ अ वेल्थ इज़ अ प्रूव विच मीन्स अ लॉट टू अस. हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी दौलत है और इस प्रूव का ये जो मशहूर मकोला है, इसका बहुत बड़ा मतलब है. वी कैन से दैट हैप्पी लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ. अगर हम हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो हमें अपनी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा. Our life is a simple biological circle which depends upon what we eat to survive. हम जो खाने के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ खाते हैं वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल है कि अगर हम जीते हैं, हमने अच्छा जीना है तो हमें अच्छा खाना पड़ेगा. अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड हेल्दी बॉडी मेक अ कंप्लीट बीइंग. अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड है, एक हेल्दी बॉडी है, तो ये एक इंसान को मुकम्मल इंसान बनाती है. लेकिन इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग body or strong mind हो. A wealthy person is not the one who has money but the one who has the health. According to the famous poet Ralph Waldo Emerson, the first health is wealth. अगर देखा जाए तो हम में से अमीर वो शख्स नहीं है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसके पास बहुत सारी जायदाद है, जिसके पास रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला है. Actually the one person who is wealthy बिटवीन अस, हम में से जो सबसे ज़्यादा हमारे दरमियान रहने वाला शख्स जो सबसे ज़्यादा वेल्दी है इज़ द पर्सन हु हैज़ अ गुड हेल्थ, जिसके पास एक अच्छी सेहत है. और राल्फ वाल्डो एमर्सन का ये मशहूर मकोला है कि सबसे पहली दौलत जो इंसान के पास होती है उसकी हेल्थ है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द सेवरल थिंग्स इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी. मैन्युफैक्चर प्लेस अ पार्ट इन कीपिंग अस हेल्दी. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एंड सनलाइट. फ्रेश एयर helps us to strengthen our immune system. It regulates our blood pressure and heart rate. It clears our lung and makes us healthy. At the same time, sunlight helps our body to produce vitamin D. अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करना ज़रूरी है, जिनमें से हम खाते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खाते क्या हैं. और जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो फैक्टर हमारी वेल्थ में, वो एयर, वाटर और सनलाइट है. फ्रेश एयर जो है वो हमारे इम्यूनी सिस्टम को फ्रेश रखती है, जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ात का सिस्टम है, जो हमारी बीमारियों के खिलाफ हमारे लड़ता है जिस्म में. इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हार्ट रेट जो है उसको बैलेंस में रखता है. इसके अलावा हमारे फ्रेश एयर जो है वो हमारे लंग्स को क्लियर करती है हर किस्म की बीमारी से और हमें हेल्दी रखती है. सेम टाइम अगर सनलाइट की बात की जाए तो सनलाइट विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है. ड्रिंकिंग plenty of clean water keeps us healthy and hydrated. We need to drink 8 to 10 glasses of water daily, whereas impure water is the biggest cause of several diseases. आपने देखा होगा कि जो लोग हेल्दी रहते हैं उनकी सेहत का एक राज जो है वो बहुत ज़्यादा कसरत से पानी पीना. और तकरीबन अगर हम चाहते हैं कि हम भी हेल्दी रहें तो 8 से 10 गिलास जो है वो हमें रोज़ाना पानी के पीने होंगे. वेयर इम्प्योर वाटर इज़ द बिगेस्ट काज ऑफ सेवरल डिजीज़. जबकि देखा जाता है कि जो बीमारी में मुब्तला लोग हैं वो ज़्यादातर गंदा पानी पीने की वजह से होते हैं. आपने देखा है कि जब आप गंदा पानी पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है. इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन और फेसिस का मसला भी फेस करना पड़ सकता है. अबव ऑल द बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स आवर बॉडी विद ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन सो दैट आवर बॉडी कुड फंक्शन प्रॉपर्ली. अगर एक बैलेंस डाइट हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिनका सही तनासुब में होना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली अपने फंक्शन प्ले कर सके. और रेगुलर मील शुड हैव अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर.
हमारा जो रोज़मर्रा का खाना है उसमें एक बैलेंस मिकदार में, एक मतवाज़न तरीके से उसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल हो, उसमें फ़ैट्स हों, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा और वाटर का शामिल होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें और फाइबर रिच फूड की बात की जाए तो उसमें फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को कंप्लीट रखने में। ग्रीन वेजिटेबल आर सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ये हमें बहुत बड़ी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करती हैं। Fiber rich food such as the whole grain, wheat, bran, etc. helps us to improve our digestive system। अगर fiber rich food की बात की जाए जिसमें गंदम और इसके अलावा दाने और ये वगैरह शामिल है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। हमारा जो हाजमे का सिस्टम है जिसमें चीज़ें हज़म होती हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्दी। अगर फिजिकल एक्सरसाइज देखी जाए, जिस्मानी वर्जिश देखी जाए और स्पोर्ट्स खेलें देखी जाएं तो ये हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, फिट रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एक्सरसाइज हेल्प्स ब्लड टू सर्कुलेट प्रॉपरली। अगर वर्जिश की जाए तो ये हमारे ब्लड को मुकम्मल तौर पे सर्कुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। वी शुड नेवर फॉरगेट अ फेमस सेइंग, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमें ये मकौला कभी नहीं भूलना चाहिए कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर हम वक्ती तौर पे परहेज़ कर लेते हैं किसी चीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गला ख़राब हो गया है तो और आपकी मामा आपको कहती है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए बेटा, ठंडा पानी नहीं पिए बेटा, लेकिन आप क्या कहते हैं कि जी मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता इसके बगैर, मैं जैसे भी हूँ भाई मुझे ठंडा पानी पीना है। तो अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, गला मज़ीद ख़राब होगा और आपको उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ सकती है, इंजेक्शन लेना पड़ सकता है और खुदा ना खास्ता इससे भी मज़ीद और वर्स्ट किस्म की ये बीमारी बन सकती है आपके साथ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परहेज़ कर लेते हैं, 4-5 दिन आप ठंडा पानी नहीं पीते या आप कोल्ड ड्रिंक का यूज़ नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से आप अपने गले का बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकते हैं। और यहाँ फिर वही बात कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, इलाज करवाने से बेहतर है इंसान थोड़े दिन के लिए परहेज़ कर ले। इन द टर्म ऑफ स्टेइंग हेल्दी विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। लास्टली, क्लीननेस इज़ द की टू द हेल्थ। अगर बात की जाए तो सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान होने के साथ साथ सेहत का सबसे बड़ा राज है कि अगर आप सफाई रखते हैं अपने आप की तो आपकी सेहत दुरुस्त रहती है। पहले हमने यहाँ पे 3 फैक्टर पढ़े। पहला फैक्टर जो था उसमें हमने एयर, वाटर और सनलाइट को शामिल किया कि कैसे एयर, वाटर, सनलाइट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ में। सेकंड जो हमने यहाँ पे शामिल किया वो हमारी फूड थी और थर्ड जो हमने शामिल किया वो क्लीननेस है हमारी, कि हम कैसे क्लीन रहते हैं और कैसे अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। विदाउट क्लीननेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ। अगर हम सफाई नहीं रखते तो ये बहुत मुश्किल है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर सकें। वी शुड की क्लीन आवर हाउस एंड आवर सराउंडिंग एरियाज एवरी डे टू अवॉइड होम फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। हमने देखा होगा कि अक्सर औकात यूँ देखा जाता है कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा गंद होता है या घर के इर्द गिर्द को हमने कूड़ा करकट फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर, बहुत सारी मक्खियाँ जन्म लेती हैं और उनके पैदा होने की वजह से हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। बिकॉज ऑफ दैट के मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो सकता है और इसके साथ साथ मक्खियों के बैठने से बहुत सारे गंदे ज़रात जो है वो उनकी बॉडी के साथ चिपक के हमारी चीज़ों पे गिर जाते हैं, जो हम जब खाते हैं तो हमारे पहले में जाके बहुत सारा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वीक करने की कोशिश करते हैं ये जर्म्स और फिर हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, अपनी सराउंडिंग एरियाज़ को क्लीन रखते हैं और तो इससे होम फ्लाइज जो हैं वो अवॉइड हो जाएंगी और इंसेक्ट्स भी जन्म नहीं लेंगे। आवर फूड नीड्स टू बी कवर्ड स्टिमुलेंसली। पर्सनल हाइजीन इज़ आल्सो कंपल्सरी। अगर देखा जाए तो फूड कवर होनी चाहिए और पर्सनल हाइजीन जो है उसको यकीनी बनाया जाए। वी शुड टेक अ बाथ डेली। हमें रोज़ाना नहाना चाहिए और इसके साथ साथ अपने हैंड जो है उसको कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद या टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको उसे वॉश करना पड़ेगा। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डे टू कीप आवर माउथ क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज़। बीमारी से बचने के लिए दांतों को दिन में 2 दफ़ा साफ़ करना ज़रूरी है। वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सुबह की सैर के लिए ज़रूर जाएं ताकि आपको ठंडी हवा मिले। सुबह जल्दी उठें और मॉर्निंग जो एक्सरसाइज है उसको भी ज़रूर फॉलो करें। बिकॉज ऑफ दैट के मॉर्निंग की एयर और एक्सरसाइज दोनों ही हेल्थ के लिए इक्वल नेसेसरी हैं। इफ़ वी वांट टू मेंटेन आवर हेल्थ, अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन वेल हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
जल्दी सोना, जल्दी उठना ना सिर्फ एक इंसान को हेल्दी बनाता है बल्कि इसके साथ साथ इंसान को वेल्दी और वाइज भी बनाता है। दिस वाज द लेस स्टोरी टेलिंग ऑफ द हेल्थ इज द रियल वेल्थ ऑफ यूनिट नंबर 3. If you have any confusion about the lecture, you can ask me question. I'll be with you with a new lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.